तारिक फ़तेह, ये नाम उस चिराग का है जो कभी नहीं बुझेगा। आज वो भले ही हमारे साथ नहीं है, पर उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। अगर इस दुनिया में उदारता और उदारवादी का कोई चेहरा होता तो वो तारिक फ़तेह साहब से ज़रूर मिलता। एक शख्स जिसने सच्चा लिबरल्स क्या होता है पूरे विश्व को दिखाया। आज हम बात करेंगे तारिक फ़तेह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के सफ़र के बारे में। मृत्यु, डेथ, ये शब्द शायद उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं अपने चाहने वालों के दिलों में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का नया सेगमेंट अ ट्रू इंडियन। इनका जन्म 20 नवंबर 1949 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। उनके माता पिता मूलतः आज के मुंबई और तब के बॉम्बे से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे। इस बात पर वो अक्सर अपने माता पिता को तंज कसते हुए हंसी मजाक में कहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपनी हाल ही पढ़ाई कराची से की थी। बाद में 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और बायोकेमिस्ट्री से अपनी डिग्री ली। उस समय वो कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित हुए और पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट आइडिया को पॉपुलर किया। लेफ्टिस्ट इंडिया वाले नहीं, यहाँ के लेफ्टिस्टों का तो बेड़ा ही गर्क है। इनकी भी एक और साइड्स होती है। 1962 से 1978 तक इन्होंने पाकिस्तान सरकार और आर्मी का जमकर विरोध किया। उनकी नीतियां जनता के लिए सही नहीं थी। इस्लाम और हिंदुस्तान व हिंदू धर्म को लेकर इनके विचार शायद आज के मुस्लिम समाज को पसंद नहीं आएंगे, पर वो काफ़ी दृढ़ता से अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं पर विश्वास करते थे। 1970 आते आते उन्होंने कराची सन्स नाम के एक न्यूज़पेपर में नौकरी करना शुरू किया। ज़्यादातर उन मौलवियों के खिलाफ वो लिखा करते थे जो इस्लाम के नाम पर बस लोगों को अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप में शामिल होने को कहते थे। फ़तेह साहब अक्सर लिखा करते थे कि मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, ये मौलवी तुम्हें कुरान की आयतों का गलत मतलब समझाकर तुम्हें जिहाद करने को कहेंगे। लोगों को मारना कभी भी जिहाद नहीं होता है, बल्कि अपनों की रक्षा करने के लिए सामाजिक कुरीतियों से लड़ना जिहाद होता है। वो अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान के नेता और आर्मी इस देश के मुसलमानों की हालत ऐसी बना देंगे कि उन्हें इस पूरी दुनिया में कहीं भी इज्जत नसीब नहीं होगी। पाकिस्तान हमारी माँ है और इन लोगों ने बस इसके कपड़े फाड़ने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे और न जाने कितने आर्टिकल्स थे जिसकी वजह से उन्हें अक्सर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था और इसके अलावा उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें बलूचिस्तान के एक जेल में 18 से भी ज़्यादा महीनों के लिए कैद में रखा गया, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद खोजा। वहीं एक लाइब्रेरी थी जहां उन्हें पढ़ने व दुनिया को समझने का मौका मिला। 1978 से 1979 के बीच में वो पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ सऊदी अरब आ गए। एक साल के बाद 1980 में वो कनाडा चले गए थे। वहां की नागरिकता भी ले ली, पर कई बार इंडिया आना जाना उन्होंने चालू रखा। उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्टिविज्म और राइटिंग का काम कनाडा से ही शुरू रखा। उनकी कई सारी किताबें विवादों में हमेशा बनी रही, लेकिन काफ़ी पसंद भी की गई, जैसे द जू इज़ नॉट माई एनिमी, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सल, द मिथ ऑफ द फ्यूल, मुस्लिम्स एंड एंटी सेंटिमेंट्स। इन किताबों के लिए उन्हें 2010 में एनुअल हेलन स्टोन वाइन्स कैनेडियन बुक अवार्ड्स इन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री का अवार्ड भी मिला। 24 अप्रैल 2023 को वो काला दिन था जब कैंसर से कई सालों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। लंबी बीमारी और उनकी मौत का कारण बनी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर वो पाकिस्तान में न पैदा हुए होते तो वो भारत में पैदा होना चाहते और हिंदू समाज में जन्म लेते। ईश्वर उनकी इच्छा को पूरी करे। अब आपने उनकी जीवनी के बारे में तो जान लिया, पर उनकी विचारधारा और उनके शब्द के बारे में भी जान लीजिए। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा, इसे पूरा जरूर देखें। तारिक फ़तेह सबसे ज्यादा 3 चीजों को क्रिटिसाइज किया करते थे। पहला, इस्लाम की कुरीतियां, पाकिस्तानी नेता और आर्मीज, फेक हिंदू और मुस्लिम लिबरल्स। शायद आप में से कुछ लोग उनकी विचारधारा से नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे या फिर उनके इंटरव्यूज को भी देखेंगे तो नफरत तो बेहद दूर की बात है, आप उनका सम्मान करने लगेंगे। तारिक साहब कहते थे कि आज इस्लाम के ठेकेदारों ने इस एक पवित्र धर्म को आतंकवाद का नकाब पहना दिया है। जब कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर किसी दूसरे इंसान को मारता है तो मौलवी उसे जिहाद कहते हैं, जबकि ये आतंकवाद है। ये उन्होंने 1990 के दशक में कहा था, जब आईएसआई लोगों को इस्लाम के नाम पर भर्ती कर मासूम लोगों को मारते थे। इस्लाम सुप्रीमेसी के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं। वो कहते थे, अगर आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे ऊपर हैं और बाकी के इंसान आपसे नीचे। अल्लाह ने सबको समान बनाया है, चाहे कोई भी उन्हें माने या ना माने। हिजाब को लेकर उनकी राय काफ़ी विवादों में भी रही थी। वो कहते थे कि मुस्लिम बच्चियों पर हमेशा पर्दे का दबाव डाला जाता है, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए मना किया जाता है। हिजाब उन लोगों को पहनना चाहिए जो धर्म के नाम पर बस औरतों पर अत्याचार करना चाहते हैं। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर की भी उन्होंने हमेशा आलोचना की। कहा कि ये बस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और क्रिश्चियन को परेशान करने के इरादे से लगाए गए हैं। 1990 में जब पहली बार स्पीकर्स आए थे, तब हर एक इस्लामी पंथ ने इस पर फतवा जारी किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सबने लगाना शुरू कर दिया। फ़तेह साहब कहते थे कि इस पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान में है, क्योंकि जो आज़ादी इन्हें यहाँ पर मिलती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। पर कुछ कट्टरपंथी भारत को भी पाकिस्तान की तरह पूरा इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। एक बात बताओ,
इस दुनिया में 54 देश हैं, वहाँ क्यों एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जान से मार रहा है? जैसे सीरिया, यमन, ओमान, बुरुंडी, सूडान, चेड, नाइजीरिया, इजिप्ट, हमास। यहाँ किस बात की लड़ाई है? यहाँ पर तो ना हिंदू रहते हैं ना क्रिश्चियन। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया करते थे, बल्कि हिंदू और क्रिश्चियन को भी करते थे। वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं आगे। उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं जो कि आपको इस वीडियोज़ में आगे देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान और फौज, हमने बनाया पाकिस्तान। आपके यूपी बिहार के जो you've never seen and you've only seen behind a cloth. Either someone is lying or someone is fraudulent, और हमारे धर्म का मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के पाकिस्तान बना के। तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है ना। लेकिन कौन? ये वो लोग हैं जो अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी जबान पे पाबंदी है। ये दुनिया में कुछ सोचा है किसी ने? और कहां से जबान लेंगे? और वहां से लेंगे जिससे नफरत है। मैं बड़ा वो कहां है? इंडिया, हिंदू। उसकी जबान लेके उर्दू लेके बैठ गए। ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती, कोई जबान। ये घुस के मानने का क्या है? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है, और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। कहा हाँ भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है। प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, MBA हमारा पूरा हो जाए। हमारे हाथ में दे, खुदा की कसम, मुसलमानों के ठीक ठाक कर दें पाकिस्तान को, काट पीट के सही करके बलोचों को आज़ादी दें, पंजाब को ये खालिस्तानियों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। पश्तूनिस्तान हम कहते हैं, अटक से कटक तक है सारा हिंदुस्तान, उसके उस तरफ अफगानिस्तान और नीचे उसके बलूचिस्तान। प्रॉब्लम सॉल्व। चाइना ने 10 लाख मुसलमान पकड़ के उनको सुअर का गोश्त खिला रहे हैं और ट्विस्ट डांस करा रहे हैं। 1 मिलियन मुस्लिम्स इन कंसंट्रेशन कैंप्स। आपने कभी दिल्ली में देखा जुलूस हिंदुस्तानी मुसलमानों का चाइनीज एम्बेसी के सामने? देखा है? कभी नहीं। फलस्तीन पे सब बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जहन कितने टूटे हुए हैं कि जहां 10 लाख मुसलमानों को प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में बिठाया हुआ है, वो हमारा दोस्त है। सारी दुनिया इस्लाम का दोस्त चीन है जो जूते मारता, या अरब है जो हमें घटिया समझता, या तुर्क है जो हमें डिपोर्ट करता। हिंदुस्तान जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह मिली, दुनिया की पहली मस्जिद बनी, उससे नफरत करते बैठे हुए। ने वहां के जो साइंस मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उनके लिए कह दिए कचरे का डिब्बा है। मैंने क्यों गलत बात की क्या? मैं कचरे के डिब्बे को कचरे का डिब्बा कहूं, आप कह रहे नहीं है? वो कहां से आया? He has nothing to offer in science, he has nothing to offer in technology, he can't speak in any language. मैटर पाकिस्तान से कोई 20,000 क्रिश्चियन बच्चियों को चीन में भिजा दिया गया है, जहां उनसे क्या सेक्स वर्कर्स बना दिया है, या बुरा हशर है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का माइंडसेट जो है, ये उस पर आप रोशनी डालिए कि जो दुनिया का मुल्क सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है मुसलमानों से, उससे हर मुसलमानों को बेइंतहा प्यार है। वरना मुझे दुनिया की कहीं एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी के सामने 2 मुसलमान बता दीजिए जो खड़े हैं कह रहे कि हमारे भाइयों को रिलीज़ करो। नो, वो इंडिया के खिलाफ जुलूस निकालेंगे, न्यूयॉर्क में मोदी जी को गाली देंगे, वो हर एक को वो गाली देंगे जिससे पता है कि वापसी में लोग कहेंगे यार बेकार बकवास कर रहे हैं इनको। बाकी जो आर्मी के जनरल्स हैं, देखे आपने, हर एक के यहाँ हाँ, तमगे लगे होते हैं। हाँ, तो वो बचपने से मिलते हैं ना उन्हें। पहले वो लकड़ियों से लड़ते हैं, वो खेल होता होगा, पता नहीं इंडिया में होता नहीं, वो डंडियों से, माएँ बड़ी खुश होती हैं, देखो मेरे बेटे ने, पप्पू ने तुम्हारे अद्दू को मार दिया। इस टाइप के वो जनरल बनते हैं। उन्होंने कहा इसने बकरा ईद में तीन बकरों को ज़िबा किया, मेडल। उसने गाय ज़िबा कर दी, मेडल। इन्हें कभी फौज लड़े कभी? ये तो पीछे बैठे रहते हैं पाइप लगा के, और आम जो हमारा जवान है वो मरता है, उसको कह दिया ज़िंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। खुद को पता है कि यहीं ख़त्म हो रही है, जवान को कह दिया भाई तू मर रहा है, जब तक मरेगा नहीं, तू पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा लो जी गाली कोई नहीं, मैं मर जाना। वो एटम बम ला के वो ढासन मर जाता है।
You are fooling an entire billion people around the world. अब लेकिन देखिए, बारे में आपने कहा जाहिल हैं, तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर, जाहिल नहीं है तो क्या? तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस, जिसे कोस कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का। मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहा है कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए, ये तो आप लोग हैं पता नहीं बर्दाश्त कर लेते हैं। सितारा, तारा, तारिक, ये सब संस्कृत की वर्जन्स हैं ऑफ द वर्ड तरक, जिससे अर्ली मॉर्निंग स्टार, बी लीडर, ये सब है। अगर इंडिया के हिंदुओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूं नहीं पता कि उनकी वर्थ क्या है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने चेस इजाद किया है, आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं, आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहां बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहां पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके, आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर, ये मान लिया बात। हमने उसमें कहा था हम जाके पेंट करके जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे मुर्दाबाद लिखेंगे, फिर वो आपके एमपी ने कहा भाई रुक जाओ मरवा दोगे बच्चों को। मेरे साथ 10 वॉलंटियर थे सारे इंडियन मुस्लिम, हमने कहा जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे लिखेंगे मुर्दाबाद। ये आज शख्स, ये कातिल, बाप का कातिल, बेटे का कातिल, बीवी को उसने रेड फोर्ट से फेंक दिया नीचे, भाई की गर्दन काटी। दारा शिको, आज दारा शिको, एक पूरे इंडिया पाकिस्तान में एक मुसलमान अपने बेटे का नाम दारा नहीं रखता। क्यों? औरंगजेब तो आपको गली गली मिलेगा। व्हाट डज इट से अबाउट अस कि एक बादशाह मुगलों में जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता था, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेशन किया फारसी में, उसको यूरोप भेजा, वहाँ से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, दुनिया भर में हिंदू जो टेक्स्ट थे वो आम किए दारा शिकों ने। औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के बाप को पेश कर दी, औरंगजेब हीरो बन गया। आज मुसलमान यहाँ के कहते हैं वो हमारा वली था। मैं तो गया था कुंभ मेले पे, मैंने कुंभ मेला में भी डुबकी लगाई और हज में भी किया। मेरी जो दोनों जिम्मेदारियां थी मुसलमान और हिंदू और इंडियन होने की, मैं करके आ चुका। नहीं तो आप हैं क्या, आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं? मैं इंडियन हूं, मैं मुसलमान हूं जो हिंदुइज्म को समझता हूं कि इट इज द वे ऑफ लाइफ। दुनिया में एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें हमेशा एक बदसूरत सा आदमी आपके सामने चीख रहा होगा, वो ऑरेंज कलर के अगेंस्ट होगा लेकिन उसकी दाढ़ी ऑरेंज होगी, सैफरॉन के अगेंस्ट है ना ये। दूसरा मुसलमान, अल्लाह का जो इस्लाम है वो ये है, वो मेरी माँ या मेरी दादी या मेरे दोस्त यहाँ जो रहते हैं जो 5 वक्त नमाज, ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं जिनमें उनका सियासत और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज अ ट्रू मुस्लिम। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप कहते हैं नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हूं मैं, जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। आपके मुल्क में काफी लोग हैं। ट्वीट पढ़ता हूं, आप कहते हैं मैं नारा लगाऊंगा जय श्री राम। हाँ तो क्या ये क्या बात है, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? ये क्या बात? हमारे प्रॉफिट को प्रॉब्लम नहीं था राजा दाहिर से, तो मैं कौन हूं साहब? मैं तो इसी धरती का पैदा हूं ना। हम तो 1840 में आप 2-4 किताबें तुझके ये तैमूरी, बाबरनामा ये पढ़ें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कचरा समझते थे। वो शख्स कहता है ये काले बंदर जैसे लोग, और हम बर्दाश्त कर लें? निकलो यहां से, जहां से पता नहीं कहां से आए, इनको कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा लूटने। आपको पता है तैमूर ने बैठा करने क्या करा? भाई काफिर कहाँ रहते हैं? उन्होंने चीन में बहुत हैं। बोले उनके पास तो कुछ है नहीं,
तो बोले इंडिया चले लेते। आप उसके तैमूरी में लिखा है। अब ऐसी बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं नहीं इंडिया के एजेंट हैं। तो हूं, इंडिया का एजेंट क्यों नहीं हूंगा? मैंने कब कहा मैं इंडिया का एजेंट नहीं हूं? हर शख्स को यहां इंडिया का एजेंट होना चाहिए। हमारा देश है भैया, 10,000 साल से है। या कोई चेस ईजाद करके बता दे, फिर मैं रुक जाऊंगा। एक तो दो इस्लाम है इस मुल्क में, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है, ये समझ ले। ये जो मुल्ला के इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनको 1947 से लग रहा है कि हमारा वीटो नहीं चले जाए। कोई कानून इस मुल्क में नहीं हो सकता जब तक बहादुर शाह जफर की औलादें उस पर तय ना करें कि हम आए थे घोड़े पे चढ़ के तुम्हें लूटने, अब हम यहां बैठे हुए हैं और आप बात करेंगे। आप वो कानून जिससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो करेल में देखिए कि 1 लाख मुसलमान लेके सड़कों पे निकला हुआ है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। इससे बड़ा झूठ एक मुसलमान के लिए बोलना वो गुनाह है कि आप पे उसका असर ही कोई नहीं है। आप सब कॉन्टिनेंट को आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है यहां? पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू मोहल्ले में अजानें चल रही हैं। मुसलमानों की पिटाई असल में होती ही सिर्फ इस्लामी मुल्कों में। हिंदुस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां मुसलमानों को किसी किस्म के राइट्स हैं वोट डालने के लिए, टीवी स्टूडियो में आके किस पे कुफर का इल्जाम लगाने में। बाकी मुल्कों में इस वक्त कहीं और होता तो हेट क्राइम का चार्ज लग सकता था। यहां तो खुली छुट्टी है, आप किस पे कोई भी इल्जाम क्यों इल्जाम लग रहा है कि ये जो नागरिक, जब तक मुसलमान मौलाना गजवा हिंद को डिनाउंस नहीं करेंगे उस वक्त तक दे विल बी सीन विद सस्पिशन। गजवा हिंद क्या है कि तुम पे लाजिम है कि तुम हिंदुओं को खत्म कर दो, उनके मंदिर तोड़ दो, तभी रोजे कयामत आएगी। ये आप अच्छा फिर आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नजर में अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो क्या है? द सेंटर ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, इंडिया गई तो दुनिया खत्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन एक और बात आप जी लेकिन क्या आपको लगता है इस आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमानों को जगह नहीं है? बिल्कुल है। आज क्या आइडिया ऑफ इंडिया में, नरेंद्र मोदी के इंडिया में? बात सुनिए जी, आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमान उस दिन से है जिस दिन इमाम हुसैन की औलादों को एक हिंदू बादशाह ने पनाह दी और दुनिया की पहली मस्जिद बनी। इस्लाम एंड इंडिया आर इंटरट्वाइंड। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप उनके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट टीवी भारत 24 पर उनके बारे में एक आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ हमने उनके बारे में विस्तार से बताया है।